हस्बैंड ने मजाक उड़ाया। कोई भी आदमी तुम्हारी जैसी औरत को दोबारा नहीं देखेगा या प्यार नहीं करेगा। और 10 मिनट बाद वह अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। कोर्ट में तलाक के पेपर्स मंजूर होने के बाद अब तुम ऑब्वियसली पति पत्नी नहीं हो। रीमा ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए जो फटने वाला था। 7 साल की जवानी, 7 साल का त्याग, 7 साल अजय के मर्दों वाले और बुरे बर्ताव को सहना आखिर में एक ठंडे फैसले के साथ ख़त्म हुआ। उनका 5 साल का बेटा बिट्टू अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए था। वह पूरी तरह समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन उसने टेंशन महसूस की। अजय को लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने अपनी पत्नी एक्स वाइफ रीमा को देखा, जो वहाँ फीके फटे कपड़ों और बेरंग पर्स में खड़ी थी। वह जोर से हंसा, क्योंकि उसे बच्चों के गुजारे के लिए थोड़ी सी रकम देनी थी। वह जीत गया था। कोर्ट रूम से निकलते हुए अजय कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया। वह पीछे मुड़ा, रीमा को नफरत से देखा और मुस्कुराया। सच में, उसने दांत भींचते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए खुशी है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है। तुम्हारी जैसी औरत अब बूढ़ी हो गई है, एक देहाती लड़की जैसी दिखती है और इतनी थकी हुई। कोई भी तुम्हें सड़क पर खड़े देखकर ध्यान नहीं देगा। ये कड़े शब्द 1000 थप्पड़ों से भी ज़्यादा चुभते थे। रीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया और जैसे उसे अपने एक्स हस्बैंड की बुरी बातों से बचाना चाहती हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ तब तक काटे जब तक खून ना निकलने लगे, फिर जल्दी से चली गई। अजय पीछे जोर से हंसा। उसने अपने हाथ जेब में डाले, सीटी बजाई और पूरी जीत पर खुश हुआ। अब वह आज़ाद था और उसने उस औरत को, जिसे वह कभी पत्नी नहीं कहता था, एक गंदे दलल के धक्के दिया था। रीमा ने भारी लोहे का गेट खोला। तेज धूप से उसकी आंखों में आंसू आ गए। 10 मिनट बाद ये शब्द कहे हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। वो 5 मिनट उसे नरक जैसे लगे। वह और उसका बेटा सड़क किनारे बेबस खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी एक शानदार लग्जरी काली मर्सिडीज एस क्लासेस धीरे धीरे उनके पास आई और ठीक उनके सामने रुक गई। काली मर्सिडीज के रुकते ही सड़क जैसे अचानक शांत हो गई। रीमा ने घबराकर एकदम पीछे लिया। बिट्टू की उंगलियां और कसकर पकड़ ली। कार की खिड़की धीरे से नीचे हुई। अंदर बैठा आदमी सफ़ेद शर्ट और सादा घड़ी पहने था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और भरोसा था। रीमा। उसकी आवाज़ गहरी थी लेकिन नरम। रीमा चौंक गई। आप मुझे कैसे जानते हैं? आदमी मुस्कुराया। मैं समीर हूँ, तुम्हारे कॉलेज के दिनों का। शायद तुम्हें याद ना हो। रीमा ने गौर से देखा और यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वही लड़का जो लाइब्रेरी में चुपचाप बैठकर नोट्स बनाता था, जो बहस में कभी आवाज़ ऊंची नहीं करता था। समीर? उसकी आवाज़ कांप गई। हाँ। उसने कार का दरवाज़ा खोला, बाहर आया और झुककर बिट्टू से बोला, और ये ज़रूर मेरा दोस्त होगा। बिट्टू ने झिझकते हुए सिर हिलाया। रीमा ने बिना कोई सवाल पूछे कहा, धूप बहुत तेज है, चलो अंदर बैठो। रीमा के सामने मन में 1000 डर थे। लोग क्या कहेंगे, वे कौन हैं, क्या चाहेगा। लेकिन उसी पल उसे लगा कि ज़िंदगी ने पहली बार बिना शर्त सहारा दिया है। वह कार में बैठ गई। मर्सिडीज की ठंडी हवा में उसके आंसू वह निकले जो अब तक धूप में सूख रहे थे। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ मिनट तक कोई नहीं कुछ बोला। फिर समीर ने कहा,
मैंने कोर्ट के बाहर तुम्हें देखा। तुम्हारा चेहरा वही नहीं था जो कभी हुआ करता था। रीमा ने हंसने की कोशिश की पर हंसी टूट गई। जिंदगी ने बदल दिया, समीर ने शांत स्वर में कहा। जिंदगी सबको बदल दे है, लेकिन सबको तोड़ने के लिए नहीं। उधर अजय पार्किंग में अपनी बाइक निकाल रहा था। उसने दूर से वही काली मर्सिडीज देखी। उसे लगा शायद कोई बड़ा अफसर या बिजनेसमैन होगा। अचानक उसने ध्यान दिया, कार में बैठी औरत रीमा थी। उसका दिल जैसे धक से रह गया। ये कैसे? वह बुदबुदाया। मर्सिडीज एक आलीशान इमारत के सामने रुकी। समीर ने कहा, यहाँ मेरे ऑफिस की ऊपर की मंजिल पर एक छोटा सा अपार्टमेंट है। कुछ दिनों तक तुम यहीं रहो। कोई एहसान नहीं, बस इंसानियत। रीमा की आंखें भर आईं। मैं कैसे? शब्द मत ढूंढो, समीर ने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी मदद स्वीकार करना भी हिम्मत होता है। दिन बीतने लगे। समीर ने रीमा को काम करने का मौका दिया, पहले रिसेप्शन पर, फिर अकाउंट्स में। उसे पता चला कि रीमा की समझ और मेहनत किसी भी डिग्री से कम नहीं। बिट्टू ऑफिस के स्टाफ का चहेता बन गया। एक दिन रीमा ने हिम्मत करके पूछा, समीर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? समीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि कभी मैंने तुम्हें खोया था, तब जब तुमने गलत आदमी चुना था, और क्योंकि मुझे यकीन है कि इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं उसके दिल से होती है। उधर अजय की ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। नई आज़ादी जल्द ही अकेलेपन में बदल गई। जिस नौकरी पर उसे घमंड था वह एक घोटाले में चली गई। दोस्त दूर होने लगे। एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी के मालिक का नाम अखबारों में छाया है वही समीर है, और उसी कंपनी में रीमा एक अहम पद पर है। एक शाम कंपनी के सालाना इवेंट में अजय आमंत्रित था। किसी पुराने संपर्क के कारण वह हाल में दाखिल हुआ और उसकी नज़र मंच पर गई। रीमा वहाँ खड़ी थी, सादगी में सजी, आत्मविश्वास से भरी, हाथ में माइक। आज रीमा बोल रही थी, मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, एक माँ भी हूँ, जिसने सीखा कि सम्मान मांगने से नहीं खड़े होकर हासिल किया जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अजय की आंखें झुक गईं। उसने अपने शब्द याद आए, कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। उसी पल समीर मंच पर आया, रीमा का हाथ थामा और बोला, और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी रीमा जैसी लोगों के भरोसे खड़ी है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, ये दोनों। समीर ने साफ कहा, हाँ, हमने साथ चलने का फैसला किया है, सम्मान और बराबरी के साथ। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 मिनट पहले नहीं, अब सालों बाद उसे समझ आया कि उसने क्या खोया। वह चुपचाप बाहर निकल गया। रात को अपार्टमेंट की बालकनी में रीमा और समीर खड़े थे। बिट्टू सो चुका था। रीमा ने कहा, अगर तुम उस दिन नहीं आते। समीर ने बीच में टोका, तो भी तुम गिरती नहीं, तुम बस थक जाती। रीमा मुस्कुराई, शायद, लेकिन आज मुझे सुकून है। समीर ने धीरे से कहा, और मुझे यकीन कि प्यार वही जो किसी को छोटा नहीं बड़ा बनाए। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती, एक सबक के साथ। जो लोग दूसरों को तोड़कर खुद को जीतता समझते हैं, देर सवेर खाली हाथ रह जाते हैं, और जो चुपचाप सहते हैं, अगर खुद पर विश्वास रख ले तो ज़िंदगी एक दिन उसके सामने वही दरवाज़ा खोल देती है जहां सम्मान, प्यार और सच्ची जीत उनका इंतज़ार कर रही है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।